नेशनल जीके में आज हम करेंगे मौर्य काल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्न में से कौन बैठा? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैन, पुष्कलावती, तक्षशिला, राजगृह। तो तक्षशिला में उस समय विद्रोह हुआ था। उसने अशोक को कुमारमात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम भी जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेलगोला। तो उन्होंने श्रवणबेलगोला में अपने अंतिम दिन गुजारे थे और यहीं उन्होंने कायाक्लेश द्वारा शरीर त्याग दिया था। जैन धर्म में इसको क्या कहा गया? सल्लेखना कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, मिशनरी को सिलोन भेजना। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था उस घटना से उनकी नीति में भारी परिवर्तन आया था। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष नीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है? युद्ध त्याग की घोषणा की है। छठे शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में, 7वें शिलालेख में। तो 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। इसी शिलालेख में दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सतीपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। तो जो मेगास्थनीज था उसको सर्वप्रथम भारत आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज व प्रशासन के विषय में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, गुप्त, ब्रह्मगुप्त, विदर्थ। तो उपगुप्त से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। तो मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए? मगधी, ब्राह्मी, पाली, देवनागरी। तो अशोक के शिलालेख मोस्टली ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, लेकिन शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में है। तक्षशिला एवं लघुमान अभिलेख आरमाइक लिपि में है। शरकुना अभिलेख आरमाइक में और ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का लास्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन होता था? जिला प्रशासन, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। तो जिला प्रशासक होता था मौर्य वंश के काल में, स्थानिक को कहा जाता था। मेगास्थनीज के नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा जाता था और उसके अनुसार जिला अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। तो ये थे मौर्य काल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसमें उठाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मौर्योत्तर काल। तो आज हमने जितने भी मेन पॉइंट थे वो उठाए हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हमने उठाए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।